अस्सलाम वालेकुम विवाद, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विवाद, आज मैं आपके लिए इन पेज उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको उर्दू इन पेज का मुकम्मल कोर्स करवाया जा रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो ये देखा था कि हम इन पेज को जो है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इन पेज को कैसे रन करते हैं और इन पेज के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना इन पेज ओपन करते हैं। ये हमने इन पेज ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ये इसका इंटरफेस है। तो इसके ऊपर पहले फाइल है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस है, फिर हेल्प है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, बस छोटा सा सॉफ्टवेयर, बहुत ही ईजी है, समझने की बात है। मैं फाइल ओपन करता हूँ। फाइल के ऊपर सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का, फिर ओपन का, फिर प्रिंटर सेटअप का और फिर एग्जिट का। ये वाली वो फाइल्स हैं जो मैंने खुद जो है वो कंपोज की हुई है, लिखी हुई हैं और जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले न्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा। यहाँ पर हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो है ये हमारे पास ऑप्शन आता है पेज का। यहाँ पर ये A4 पेज डिफ़ॉल्ट सेट होता है। ए पेज 4 जो होता है ये वो पेज होता है जो हम आम मसलन के यूज़र में यूज़ करते हैं। उसके बाद A5 है, B4 है, B5 है, उसके बाद फोलियो है, उसके बाद कोटो है, कस्टम है। यहाँ पर इसके कुछ पेजेस और हैं। ये लीगल है जो ऑफिशियली वर्क दफ्तर वगैरह के लिए काम करते हैं जिसके ऊपर, लेकिन आम कस्टम साइज में जो है वो हम A4 पेज यूज़ करते हैं। उसके बाद ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये क्या चीज़ है इसके हम डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद आता है जी लैंडस्केप पेज और पोर्ट्रेट पेज। ये चीज़ें भी हम जो है इस डायलॉग बॉक्स को हम डिटेल से अच्छे तरीके से बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल मैं सबसे पहले जो है वो A4 पर पेज पर रखते हुए इसे ओके करता हूँ। ये हमारा इंटरफेस है इन पेज का। सॉरी, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, इसलिए मुझे बोलने में अगर कोई मसला हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये जो है हमारे पास सबसे पहले इन पेज का इंटरफेस है। ये हमने A4 पेज हमने देखें सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास ये जो है वो A4 पेज है। अब मैं यहाँ पर वही डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन करता हूँ ताकि आपको इस इंटरफेस के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं फाइल पर जाता हूँ। ये देखें, जैसे ही हमने न्यू पेज लिया है तो इसके अंदर कुछ कमांड्स और आ गई हैं। पहले न्यू था, ओपन था और उसके बाद जो था मसलन का प्रिंट का ऑप्शन था, फिर यहाँ पर जो है और कमांड्स आ गई हैं। इस सारे डायलॉग बॉक्स को हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और वही डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे पास आ गया है। हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये लेफ़्ट क्या चीज़ लिखी हुई है। ये लेफ़्ट जो है इसका मतलब है ये वाली जो साइज़ है, ये लाइन जो है, ये देखें यहाँ पर उसने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है ये 12.7 मिलीमीटर ये यहाँ से छोड़ा है। ऐसे ही 12.7 मिलीमीटर राइट से छोड़ा हुआ है। ऐसे ही 12.7 मिलीमीटर टॉप से छोड़ा है और 12.7 मिलीमीटर जो है वो इसने नीचे से यानी के बॉटम से छोड़ा है। उसके बाद आता है जी कॉलम 1। ये कॉलम क्या होता है? कॉलम कहते हैं असल में इस सारी चीज़ को, यानी कि ये जो ब्लॉक सा बना हुआ है इस सब को हम कॉलम कहते हैं। ये एक है। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉलम कर दूंगा तो फिर हमारे पास पेज जो होगा वो कुछ दूसरा ओपन होगा। ये हम डिटेल से फिर बताएंगे आपको कि क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आता है जी लैंडस्केप पेज। ये लैंडस्केप पेज क्या होता है? लैंडस्केप पेज वो होता है कि ये देखें, ये पेज इस वक्त खड़ा है यानी कि लंबाई में है, तो इसको हम पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। जैसे ही मैं लैंडस्केप पेज पर क्लिक करूँगा ये पेज ऐसे करके चौड़ाई में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया और ओके करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास पेज जो है ये हमारे पास चौड़ाई में आ चुका है। ये होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेज में फ़र्क। ये इसकी वही सेटिंग थी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये 12.7 मिलीमीटर। अब देखें कि न्यू पर मैं फिर क्लिक करता हूँ
और 12.7 मिलीमीटर से मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, राइट से भी मैं इसको 20 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। हमारे पास न्यू पेज आया है, ये देखें इसकी सेटिंग जो है ये 12 पॉइंट, ये ऊपर वाला भी 12.7 था, इसलिए इसको और इसको देखें कि इसकी जो है वो मसलन के विड्थ पेज की कम हो चुकी है। अब मैं दोबारा न्यू पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है वो 50, नीचे भी 50, फिर 50 और फिर 50 करता हूँ, ओके करता हूँ। हमारे पास न्यू पेज आया है, ये देखें ऊपर से भी 50 जो है वो छोड़ दिया है उसने, नीचे से भी 50 कर दिया है और यहाँ से राइट और लेफ्ट से भी 50 कर दिया। हमारा पेज व्यू जो है वो उसने ये दे दिया है। ये था जी इंटरफेस। अब मैं दोबारा जो है कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है न्यू का जो है पेज लेने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉलम क्या चीज़ होती है। कॉलम ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक चीज़ जो है एक ही कॉलम में कन्वर्ट है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम आ जाए, मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें हमारे पास 3 कॉलम आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि हमारे पास ये 3 कॉलम है। हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। ये इन पेज का इंटरफेस का डायलॉग बॉक्स का मुकम्मल तारफ था। अब ये सेव एज डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है, डबल साइडेड क्या चीज़ है, ये हम दोबारा डिटेल से पढ़ते हैं। गॉटर क्या चीज़ है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। इसको बहरहाल मैं कैंसिल करता हूँ। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल पर दोबारा ओपन करता हूँ, ओपन का मतलब ये है कि इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया वो मुझसे पूछेगा कि आपने कोई पहली फाइल कंप्यूटर में सेव की है तो उसको ओपन कीजिए। ये देखें वो हमसे पूछ रहा है कि ओपन कीजिए। मेरे पास ये देखें ये इन पेज की फाइल है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो सकती है। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो मेरे पास कंप्यूटर में ये वाली फाइल जो थी वो पहले सेव थी, इसको जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब उसके बाद आता है जी हमारे पास क्लोज का ऑप्शन। ये क्लोज जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारी सिर्फ फाइल बंद हुई है। जैसा कि मैं आपको दोबारा रिव्यू कर देता हूँ कि ये देखें ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर मैं न्यू पेज लेता हूँ यहाँ पर कंट्रोल एन करके और उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये ऊपर वाला जो पेज है ये फाइल जो होगी वो बंद हो जाएगी। याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला होता है ये सिर्फ इसको हम फाइल कहते हैं, पेज कहते हैं, और ये इसको पूरे को जो है ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है इसको हम इन पे यानी कि मुकम्मल सेटअप कहते हैं, इनका पूरा सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जैसे ही मैं इस क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल बंद हो जाती है और उसके बाद जो है मैं दोबारा कंट्रोल एन करके न्यू पेज लेता हूँ। नेक्स्ट आपको ऑप्शन बताता हूँ कि सेव की। ये मेरे पास सेव क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पर अगर फर्ज करें कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तो जैसा ही ये देखें मैंने जो है वो ये लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ये फाइल जो है ये सेव हो जाए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। तो इस फाइल को मैं कहाँ पर किस जगह पर सेव करना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरे डेस्कटॉप पर सेव है क्योंकि मैं अक्सर औकात डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डी में, ई में, एफ, जी, एच किसी भी ड्राइव में आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं बहरहाल डेस्कटॉप पर ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी ये जो है ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाए मास्टर के नाम से। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये देखें कि मैं इस फाइल को यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, बंद कर दिया और उसके बाद मैंने दोबारा ओपन किया। मैंने मास्टर के नाम से ये फ़ाइल सेव की थी, इसको ओपन करता हूँ और ये देखें मेरी फ़ाइल जो है वो कामयाबी से सेव हो गई थी और अब खुल भी गई है। अब मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। मैं कुछ और लिख लेता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है। अब ये देखें कि मैंने जो है वो इसके ऊपर एक और काम कर लिया। मैं चाहता हूँ अब ये ऑटोमेटिक फिर सेव हो जाए। आप इसको कंट्रोल एस करके ऑटोमेटिक सेव कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आकर सेव कर सकते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर बॉक्स जैसे ही नीला सा आएगा तो वो जो है वो आपको सेव का ऑप्शन दे देगा। पहले हमारा फाइल गौर कीजिए इतनी सेव हुई थी, अब देखते हैं हमारे पास फाइल कितनी सेव हुई है। मैं ओपन करता हूँ मास्टर को दोबारा और ओपन किया, ये देखें नहीं हमारे पास फाइल इतनी सेव हो चुकी थी।
अब मैं यहाँ पर आता हूँ जी, मैं सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये सेव एज क्या होता है? सेव एज असल में इसलिए आता है कि फ़र्ज़ करें हम ये काम कर रहे थे, हमारे पास कोई दोस्त आ गया, हमारे पास किसी ने आकर काम करवाया, उसने कहा कि यार ये मेरा एक काम कर दो। मैं कहता हूँ कि जी मुझे न्यू फाइल जो है वो मसलन कि ये वाला ना लेना पड़े पेज, तो मैं यहाँ पर इसको ही जो है वो डिलीट करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसी के ऊपर उसी का काम करना शुरू करता हूँ। वो कहता है जी मेरी एक एप्लीकेशन लिख दें, मैं लिखता हूँ जी बा खिदमत जनाब। तो अब मैं अगर इसके ऊपर कंट्रोल एस करूँगा, यानी कि यहाँ पर जाकर सेव करूँगा, तो मेरी पहले वाली फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी और ये न्यू फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी पहले वाली फ़ाइल ख़त्म ना हो और ये फ़ाइल जो है वो न्यू सेव हो जाए। तो मैं सेव एज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मास्टर के नाम से मैं यहाँ पर नाम देता हूँ एप्ली का, यानी कि एप्लीकेशन। तो इसको डेस्कटॉप पर मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से एप्ली को ओपन करूँगा। जैसे ही मैं एप्ली को, ये देखें मैंने जो फाइल सेव की थी, एप्ली को ओपन किया, मेरी नई फाइल जो थी वो ओपन हो चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ जो मेरी पहले वाली फाइल है वो भी जो है वो ओपन हो जाए। कंट्रोल ओ कर आप उसको मास्टर के नाम से सेव करें, ओपन करें, तो वो ओपन हो गई। ये देखिए मेरी एक फ़ाइल यहाँ पर ये सेव हो गई है और दूसरी फाइल जो है वो मेरी एप्ली के नाम से ये सेव हो गई है। ये सेव एज का ऑप्शन होता है, यानी कि हम एक फाइल को, एक पेज को कितने लफ्ज़ों में सेव कर सकते हैं। आगे आता है जी कलेक्ट फॉर आउटपुट। ये आउटपुट क्या होता है? आउटपुट से मुराद ये होता है कि ये देखें मेरे पास ये बाखिदमत जनाब लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जी ये मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी जगह अपनी पहली फ़ाइल को रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कलेक्ट फॉर आउटपुट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मास्टर को या फिर कोई भी फ़र्ज़ करें मास्टर को लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि आप वाकई में सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्या वाकई में इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि आपकी जो पहले वाली मास्टर की फ़ाइल थी वो ख़त्म हो जाए और ये सेव हो जाए। मैं कहता हूँ जी यस। मैं यहाँ से यस कर देता हूँ, फिर हमें वार्निंग दे देता है, ओके कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ से इस फाइल को जो है आई थिंक ये सेफ ना हुई होगी क्योंकि हमने पहले वाली फ़ाइल को ओपन नहीं किया। मैं यहाँ से दोबारा मास्टर को ओपन करता हूँ तो ये देखें उसने सेव नहीं किया क्योंकि वो पहले वाली फ़ाइल जो थी वो हमारे पास ओपन थी। मैं दोबारा यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ कलेक्ट फॉर आउटपुट पर और यहाँ पर जो है वो मैं एप्ली की फ़ाइल को, इसको एप्ली की फ़ाइल में कन्वर्ट कर। याद रखिएगा कि पहले आपने एप्ली की फ़ाइल में बाखिदमत जनाब लिखा था और इसमें तुम क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करना चाहता हूँ। यस, अब देखें हमारी फ़ाइल कामयाबी से सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और कंट्रोल ओ करके न्यू फाइल लेकर एप्ली के नाम से इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखें एप्ली की जगह जो है वो फाइल रिप्लेस हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो जैसे ही आप को इन चीज़ों की समझ आती है तो काइंडली आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूं। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब काम आप खुद भी कर सकते हैं, बस समझने की ज़रूरत होती है। आप समझें और हमारे लिए दुआएं करें। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी अगले फॉर्म पर। अब ये देखें हमारे पास आता है जी ऑप्शन ये प्लेस का। प्लेस यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं करता है। इंपोर्ट की क्लिक करते हैं। इंपोर्ट चूँकि पिक्चर्स वगैरह के लिए होते हैं, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट पेज है। एक्सपोर्ट पेज भी जो है वो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये हम बता देते हैं कि इस फॉर्मेट को हम किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये नहीं कि अभी मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा लंबा काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल आसानी के साथ बन जाए। ये जितने ऑप्शन रह जाएंगे इसका मैं एक अलहदा से ट्यूटोरियल बनाऊँगा ताकि उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आगे आता है जी प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन मैं क्लिक करता हूँ। ये होता है ये जो हमने लिखा हुआ है इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी कि हमारे कागज़ पर बाहर आ जाए। तो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये बॉक्स क्या है, किस लिए काम करता है, इसकी क्या वजह, ये आल क्या होता है, पेज फ्रॉम क्या होता है, नॉर्मल, ऑटो, ये सारा हम अच्छे तरीके से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस वक्त चूँकि मेरे पास प्रिंटर मौजूद नहीं है, इसके साथ अटैच नहीं है, इसलिए मैं इसका अच्छे तफसील के साथ बता नहीं सकता। कैंसिल करता हूं और दोबारा मैं आता हूं जी यहाँ पर एग्जिट के ऑप्शन पर। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल जो है वो बंद हो जाएगी।
जबकि अगर मैं एग्जिट पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास मुकम्मल सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, यानी कि हमने मुकम्मल सॉफ्टवेयर जो है वो बंद कर लिया है। अब मैं दोबारा इन पेज को ओपन करता हूं, ये इन पेज दोबारा ओपन हो जाएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके नेक्स्ट ऑप्शंस क्या होते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने शॉर्टकट की दी हुई है कि न्यू पर अगर हम न्यू लेना चाहते हैं कंट्रोल एन करेंगे, ओपन करना चाहते हैं कंट्रोल ओ करेंगे, और क्लोज करना चाहते हैं कंट्रोल F4 करेंगे, और सेव करना चाहते हैं कंट्रोल एस करेंगे, सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट एस। आप बाकी जो है वो पढ़ लीजिए, आप माशाल्लाह समझदार हैं सब, और मेरा ख्याल है कि आपको अब समझ आ चुकी होगी मेरे इस ट्यूटोरियल की। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ तो काइंडली आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा फेसबुक पेज है, ये इसका एड्रेस है, ये काइंडली नोट कर लीजिए, facebook.com/itmastercomputercollege/.com। तो ये मेरा पेज है, इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे हौसला अफजाई दें। यहाँ पर आपको जो है वो हर सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड मिलेगा और आप हर किस्म के सॉफ्टवेयर को जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे जो है वो मैसेज कीजिए, आपको वो सॉफ्टवेयर मुहैया कर दिया जाएगा। ये मेरा पेज है, इसको लाइक लाजमी कीजिए। और उसके बाद यही मेरा पेज है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन .com, यूट्यूब मेरा चैनल है। आपसे अर्ज़ है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो मसलन सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको यूट्यूब चैनल, सॉरी मेरे मुंह से जो है वो यूफोन, असल में मेरे सामने यूफोन के सेम पड़ी हुई थी तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मसलन के यूफोन का मेरे मुंह से नाम निकला है। यहाँ पर जो है वो मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन हमेशा लिखता हूँ। ये मेरा जो है वो अभी तक शो नहीं हुआ, मेरा ख्याल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन MAT आएगा, तो अब मैं ओके करता हूँ। मैं जो है वो न्यू ट्यूटोरियल बना रहा हूँ अभी, जो है वो मेरे पास मसलन के क्या उसे कहते हैं, इतना टैलेंट नहीं है। आप दुआएं करें कि मैं जो हूँ वो आपके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटोरियल बनाऊँ, ताकि जो है मसलन के आप सब के लिए जो है वो अच्छे से अच्छा ट्यूटोरियल बना सकूँ। तो खैर अपने चैनल के बारे में मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन तो आपके पास जो है यहाँ पर आप लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ, बाय IT मास्टर कंप्यूटर कॉलेज, और इंटर कीजिए। यहाँ पर पहला ही जो है वो मेरे पास आ गया है कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल। ये मेरा चैनल है, ये मैंने हाल ही में बनाया है, तो आप यहाँ पर इसको जो है सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आकर आप इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक देखें 9 व्यूज़ है मेरे पास, कोई नहीं है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आप इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ जो है मसलन के लोगों को बताएं। यहाँ पर इन पेज का मुकम्मल जो है वो मैंने क्या उसे कहते हैं ऑप्शंस दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर